नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। अब आ गए हम लोग फाइनली अपने फ्लोट वाले वीडियो में, जिसमें हम लोग फ्लोट को डिस्कस करेंगे एंड वो अपना लास्ट होगा। आपके जितने भी डेटा टाइप्स मॉडिफायर्स को हम लोग को देखना है उसमें देखते प्रीवियस हम लोग ने क्या किया। कैर देख लिया, अनसाइंड कैर, साइंड कैर, शॉर्ट, इंट 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 सब रिलेटेड टू दैट है ना, लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ। और फिर अब बचता क्या है ना, सिर्फ फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल बचता है। कैन यू इमेजिन, हम लोग ने कुछ वीडियोस में ये सब डेटा टाइप्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है, तो अच्छी बात है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हम लोग ने लगभग डिस्कस किया, वापस से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो फ्लोट, इस लेक्चर में हम लोग फ्लोट देखने वाले हैं। लेट्स गो। सो फ्लोट क्या है, क्यों है, कैसा है। जैसे कि अभी तक हम लोग ने जितना भी डेटा टाइप्स को देखा, उस डेटा टाइप्स में क्या सीन है कि आपका जो रेंज है वो आपका बताता है कितना वैल्यू स्टोर हो सकता है, राइट। माने सबसे पहले तो उसका साइज के बेस पे एक रेंज तैयार होता है कि इतना जो है ना डेटा वो स्टोर कर सकता है, इतने रेंज के बीच में जितना भी डेटा आप स्टोर करोगे कर सकता है। माने इस नंबर से लेके इस नंबर तक वो डेटा आपका इंट में स्टोर हो सकता है, ठीक है। इसके ज्यादा आगे होगा तो वो उसको अपने अकाउंट में नहीं ले पाएगा, उस वेरिएबल में नहीं निर्धारण कर पाएगा। वो क्या करेगा, फिर पीछे से काउंटिंग शुरू कर देगा। इसके आगे अगर आप कुछ भी नंबर डालोगे तो ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है ना, ये सारी डेटा टाइप्स के लिए वैलिड है टिल हियर, इधर तक। लेकिन फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, ये जो चीज है ये आपके रेंज पे काम नहीं करते, वो प्रिसीजन पे काम करते हैं। क्योंकि डेसिमल वैल्यू की जब आप बात करते हो तब आप यह बात आती है ना कि कितना प्रिसीजन होगा उसमें, तो कितने प्रिसीजन है, कितना डेसिमल्स का प्रिसीजन है ये नापा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना डेव को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, किस तरीके से हम लोग खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आपका फ्लोट का डेसिमल प्रिसीजन क्या है क्या नहीं है। पहली बात प्रिसीजन क्या है, आपको कंफ्यूजन होगा मे बी, तो मैं बताता हूँ। प्रिसीजन यानी समझो मैं लिखता हूँ 1.23456789999, अरे ऐसे नहीं प्रॉपर रखते हैं। ये हो गया जीरो क्यों चाहिए, ठीक है। अब ये इस तरीके से मैंने एक नंबर लिख दिया, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 0 भी डाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 डाल देता है। यहाँ पे अब कितने नंबर्स तक आपका वैल्यू जो है सही स्टोर हो पाएगा एक वेरिएबल के अंदर, क्योंकि उसकी एक लिमिट है ना, वो सब कुछ तो स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज के लिए मेमोरी लगती है। तो लेट्स से आपने एक फ्लोट वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, फ्लोट f इज इक्वल टू, आपने इस तरीके से, वैसे f नहीं करना चाहिए, मैं num कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका ये नम जो वेरिएबल है, जो फ्लोट टाइप का है, जिसका साइज क्या है 4 बाइट्स, वो कितने डिजिट्स को सही तरीके से स्टोर कर सकता है अपने अंदर, ठीक है, वो पता है यहाँ पे, वो पता करने का अपने को, उसी के बेस में यहाँ पे जो है ना प्रिसीजन सेट होता है। तो हम लोग के बाकी सब डेटा टाइप्स में क्या रेंज होता है, अपना फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल में क्या होता है, प्रिसीजन होता है, ठीक है। माने कितने डेसिमल तक सही ले पाएगा। जैसे कि यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि 6 डेसिमल तक वो प्रिसीजन से ले सकता, माने आपका इसको ये भी इंक्लूडेड होता है, मैंने नोटिस किया, 1 2 3 4 5 6, माने इतने नंबर तक आपका जो फ्लोट वेरिएबल है वो डेटा को सही से स्टोर कर पाएगा। इसके बाद जितने भी नंबर्स है ना उसमें वो धांधली कर देगा, माने वो उसको आइडिया नहीं रहेगा कि कैसे स्टोर करना है, माने उतना स्पेस ही नहीं है, तो कुछ रैंडम वैल्यू दे देगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 0 दे दे, कुछ भी गार्बेज वैल्यू दे सकता है इसके आगे। लेकिन यहाँ तक जो है वो प्रिसाइज जैसा यहाँ पे लिखा है डेटा वैसे ही रहेगा, तो काफी यूनिक हुआ ना। इसमें रेंज भी आप बोल सकते हो एक तरीके से आता है। रेंज मैंने सोचा नहीं था ऐसा मैं रेंज निकाल सकता हूँ इससे, लेकिन ये होगा ना कि 0.00000 से लेके कहाँ तक आपका रेंज आ रहा है, आपका रेंज आ रहा है 9 2 3 4 5 6 7 6, इतना तक आपका रेंज आता है, क्योंकि इसके आगे का नंबर वो फर्ज कर देगा ना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका रेंज आप निकाल सकते हैं, आपको रेंज निकालना है तो, बट रेंज निकालना इज नॉट द प्रिसाइज वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि क्या करोगे रेंज निकाल के, आप प्रिसीजन निकाल दो ना, कितने डिजिट तक प्रिसीजन आता है, वो ज्यादा लॉजिकल लगता है कि हाँ ये 6 डिजिट तक सही दिखाएगा, उसके बाद गड़बड़ करेगा, ओके, तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि
प्रिसीजन परफेक्ट आपको ये बताएगा कि इसके आगे का नंबर वो आप डाल सकते हो, वो ले भी सकता है, लेकिन वो अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाएगा सही से, वो प्रिसाइजली सिर्फ 6 डिजिट को स्टोर कर पाएगा। इसके लिए यहाँ पे प्रिसीजन ये शब्द का यूज होता है इसके रेंज को डिनोट करने के लिए। ऑलराइट, तो जब हम लोग ने ये समझ लिया कि रेंज क्या है, अब पूरा प्रोग्राम बना देते। तो लेट्स क्विकली राइट इंक्लूड वगैरह स्टफ, है ना, इंक्लूड stdio.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h। conio.h से क्या मिलता है हम लोग को, गेट ch वगैरह जो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं वो सब मिलते हैं। इंट मेन के बाद रिटर्न 0, और यहाँ पे वो वाला चीज वापस आ गया। तो अब हम लोग ना यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे हम लोग का जो चार्ट मैंने बनाया था, ठीक है, उसमें बोला गया है कि 6 डेसिमल प्रिसीजन मिलता है, बट हो सकता है ना अलग अलग कंपाइलर, अलग अलग पीसी, अलग अलग डेव सी प्लस के वर्जन से भी डिफर करे। सो इट इज ऑलवेज गुड टू चेक ना, हम लोग चेक करके देखते हैं, क्या पता कुछ 7 तक निकल जाए, 8 तक निकल जाए, क्या पता, या फिर हो सकता है सिर्फ 4 तक निकला है, तो वो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, मेरे को चेक करने दीजिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या मेरा? निश्चय रिकॉर्डिंग चल रहा है, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा। ऑलराइट, सो अभी क्या करना है अपने को यहाँ पे नंबर डाल के देखना है। सो डेसिमल अब डाल सकते हैं हम लोग 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके आगे वैसे डाल के फायदा नहीं है क्योंकि इतना बड़ा प्रिसीजन होगा नहीं, बट 1 आपने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल रहा हूँ, 10 नहीं डाल रहा वैसे, 11 1 1 2 2 3 3 4 4 इस पैटर्न में डाल रहा हूँ, ताकि कहीं भी अनॉमली हो, माने कुछ धांधली हो, हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, धांधली शब्द कहाँ से आया मुझे पता नहीं, कहाँ पे कुछ विकृति हो कुछ त्रुटि हो, कहाँ पे हम लोग को निश्चय ही समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, printf %d, ये इंटी नहीं है, अभी फ्लोटी हो गया है। ठीक है, फ्लोटी हो गया है, फ्लोट, तो फ्लोट हुआ है तो f, ठीक है, f ही है। इसके लिए मेरे को ऐसा स्पेसिफिक आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताने की जरूरत नहीं। फ्लोट के लिए डबल के लिए आपका जो है वो f ही होता है। लॉन्ग डबल के लिए कुछ अलग होता है और उसके यहाँ पे सीन कुछ अलग ही होता है, वो बाद में बताऊंगा मैं। लेकिन फ्लोट डबल इन दोनों के लिए %f दैट स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग नंबर, फ्लोट। ठीक है, खत्म। ओके, तो यहाँ पे नम को प्रिंट करना है, तो ये जो नम की वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक है, लेट्स गो। ओके, तो डेटा टाइप के अंदर है तो ये कुछ भी डाल सकते हैं क्या? चल बढ़िया। फ्लोट के लिए f.c, लेट अस सी तो बुक का भी नाम है। अब यहाँ पे देखो कैसा आ गया, देखो 1 2 3 4 5 तक आया, लेकिन यहाँ पे 6 आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे 6 है, 6 नहीं आया, 7 आ गया। अब यहाँ पे ना एक मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि हम लोग का जो बाय डिफॉल्ट %f है, ये जो है 6 डेसिमल प्रिंट करता है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो मेरे ख्याल से इसके कारण हो सकता है उसने सम अप कर दिया हो। दैट इज अ वेरी वेल, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, परसेंटेज और f के बीच में, अगर आपको पिछले वीडियो से याद रहेगा, परसेंटेज और f के बीच में आप यहाँ पे कुछ भी नंबर डालोगे तो उतने डेसिमल्स को वो प्रिंट करेगा। मैंने अभी तक सिर्फ 6 क्यों करा था, अभी आपने इसके बीच में 20 डाल दिया, परसेंटेज और f के बीच में, तो यहाँ पे वो 20 डेसिमल्स प्रिंट करेगा, डेसिमल डिजिट्स प्रिंट करेगा आफ्टर पॉइंट। ठीक है, तब देखो अब लंबा सा खींचेगा वो, और उसने सॉरी अरे पॉइंट, आई एम सो सॉरी, उसने पैडिंग दे दी। पॉइंट जो भी नंबर डालोगे यहाँ पे, तो डेसिमल के बाद वो उतने नंबर्स को प्रिंट करेगा, 6 नहीं सिर्फ। ओके, अभी ठीक है। ऑलराइट, सो 1 2 3 4 5 6 7 तक सही गया, आप देख रहे हो 7 तक वो सही गया। अब इसको आप 6 भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 डाला था। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं 1 डालता तो क्या होता, तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 6 तक एक्यूरेट आया। ठीक है, और पहले भी 6 तक एक्यूरेट आया था कि 7 तक गया था, 0 डालता होगे, देखो वापस, और आप देखोगे ये 7 तक गया। तो यानी आपके डेसिमल के पीछे का जो नंबर है वो भी प्रिसीजन के अंदर इंक्लूड होता है।
तो यहाँ पे अगर आप 1 2 3 डाल रहे हो ना, तो डेसिमल का सिर्फ 1 2 3 तक आना चाहिए। अगर 6 डेसिमल का प्रिसीजन है तो मतलब आपका प्रिसीजन ऐसा नहीं है कि पॉइंट के बाद शुरू होता है, पॉइंट के पहले भी शुरू होता है आपका प्रिसीजन, ठीक है। तो पॉइंट के पहले से जितना भी नंबर है सब प्रिसीजन के अंदर काउंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप डेसिमल के पीछे जितना बड़ा चाहे उतना नंबर लिख लो, नहीं, डेसिमल के पीछे का नंबर भी डिजिट्स के अंदर काउंटेड है, जो प्रिसीजन के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो देखा 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 तक गया। ओह ओके, ये यूनिक था। लेट्स सी 4 5 बहुत अब हुआ ना कुछ बात। 1 2 3 4 5 6 और जैसे ही 6 नंबर्स आज खत्म हुए, पुचुक गड़बड़ करना शुरू कर दिया उसने। सो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 6 डेसिमल तक का प्रिसीजन वो नहीं रहता है, ठीक है। लाइक इधर 1 लिखोगे तो वो आई गेस 6 तक 5 तक खींचेगा, 6 तक खींच गया, चलो कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो 6 डेसिमल्स का प्रिसीजन है, ठीक है, 6 डेसिमल्स का प्रिसीजन है। ओके, अब यहाँ पे 2 डाला दो, अभी भी 6 तक गया वो। मेरे ख्याल से हो सकता है तुक्के से भी जाता हो, यू नेवर नो। सो बेसिकली आप 6 डेसिमल्स का प्रिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपने जब 1 डाला तब वो किधर तक गया, आपका 6 तक सही दे रहा है उत्तर, तो मतलब 6 डेसिमल्स का प्रिसीजन बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो लिखा है वो सही है, ठीक है, 6 डेसिमल्स का प्रिसीजन मिल रहा है अपने को। अब अलग अलग होता है भाई, मैंने देखा है अलग अलग होता है, अलग अलग इसमें। नेक्स्ट कम्स इज डबल को भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका साइज में बता दो, इसका साइज है 4 बाइट्स। तो कंक्लूसिव करने के लिए इसको ऐसा लिखते हैं, साइज आपका बाइट्स में होता है तो डी लगेगा फॉर इंटीजर, और यहाँ पे आपको भी साइज ऑफ चाहिए, साइज ऑफ नम क्योंकि फ्लोट वेरिएबल है तो वो फ्लोट का जो भी साइज है उसको कैलकुलेट करके देगा। आप यहाँ पे सीधा फ्लोट भी लिख सकते हो, पता। ओके, सो नम साइज ऑफ ऑपरेटर है, फंक्शन नहीं है। लेट मी रिपीट दैट, अंग्रेजी का बोल दिया, सॉरी। यहाँ पे देखो फ्लोट साइज क्या आ रहा है, 4 यानी क्या, 4 बाइट्स। अब स्लैश एन डालते हैं, यहाँ पे बाइट्स लिख देते हैं। ओके, 4 बाइट्स डन। तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बट क्योंकि अब हम लोग लिख ही रहे तो लिख देते हैं शीघ्र, कोई ज्यादा बनता नहीं ना। स्पेसिफायर की स्पेलिंग नहीं आती तब मैं सोचता अरे यार शिट बताओगे ऐसे कुछ नहीं, सॉरी सॉरी। आपको ना वो शायद कीबोर्ड का बात सही लगे ना लगे। तो हम लोग को क्या करना है, अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर है अपना %f, लेकिन अगर हम लोग %f लिखेंगे तो उसको लगेगा कि आप यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, तो वहां पे वो कोई रैंडम गड़बड़ कर देगा और ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को नहीं चाहिए वैसा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2% यूज करेंगे। तो यहाँ पे उसको समझ आ जाएगा, अच्छा आप परसेंटेज प्रिंट करना चाहते हैं और f अलग से प्रिंट करना चाहते हैं, यानी आप %f प्रिंट करना चाहते हैं, ना कि कोई वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं फ्लोट की। तो अब होगा सही से, सही है। तो आई गेस वी आर डन, वी आर थ्रू। अब इसके साथ आप प्रिसीजन लिख सकते हो, फ्लोट प्रिसीजन इज 6 digits। ऑलराइट, कितना सुंदर बन गया है ना। तो सिमिलरली अभी कुछ चेंजेस किया क्या मैंने, ठीक है, रन करके सेव हो गया, खत्म। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डबल। अब बहुत अच्छा है डबल अपना, अब लेकिन सिर्फ 6 डेसिमल्स तक अगर आपका प्रिसीजन रहेगा तो बहुत सारे कैलकुलेटर्स आपके एकदम बेकार बन जाएंगे, यूजलेस। माने फायदा क्या होगा उसका, जब इतना मतलब कम डेसिमल्स का प्रिसीजन होगा तो इसके फ्लोट के डेसिमल के प्रिसीजन्स को डबल करने के लिए आपका जो डेटा टाइप बना वो डबल बन गया सीधा, ठीक है। कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो डबल का साइज कितना होता है, अगर आपका फ्लोट का साइज 4 था, डबल का साइज क्या होगा 8, है ना। तो इसका साइज 8 हो जाता है, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, ये भी %f है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। और हम लोग का जो प्रोग्राम है ऑलरेडी रेडी, सिर्फ एक वर्ड चेंज करना था यहाँ से फ्लोट से डबल, एवरीथिंग इज जस्ट द सेम। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक वर्ड चेंज करना था और कुछ नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डबल कांस्टेंट। यहाँ पे भी आपने डबल कांस्टेंट लिया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि डबल कांस्टेंट जो है वो फ्लोट में इजीली कन्वर्ट होकर चला जाता है,
ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको फ्लोट कांस्टेंट ही कहना था तो आप f लगाते, बट देयर इज नो इश्यूज, सो वी कैन कीप इट एज इट इज। इंग्लिश क्यों बोल दिया मैंने फिर से पता नहीं, छोड़ो। तो यहाँ पे डबल का सीन क्या है, यहाँ पे डबल है तो कोई टेंशन नहीं, तो दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट द सेम, बट यहाँ पे फ्लोट के जगह पे अब डबल आएगा, तो डबल 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 लिखना पड़ेगा और फिर सब कुछ रेडी है ना। हाँ, इसमें हम लोग रिप्लेस कर सकते थे, मैंने वो फाइंड एंड रिप्लेस वाला, okay. यहाँ पे हम लोग को डिजिट्स को अभी पता करना है, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स गो। ओके, नाउ दिस इज डबल d.c। ओके, ओप्स में ना मेरा जो पॉप फिल्टर एक चाहिए, मेरी आवाज काफी ना हो सकती है ऐसी आ रही हो, तो वो अच्छी बात नहीं। डबल प्रेसिजन इज कितना डिजिट्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, करते हैं 7 8 9 तक गए, ठीक है। 9 डेसिमल्स तक प्रेसिजन जा रहा है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद उसने फच कर दिया, मैंने फच नहीं किया, अरे सॉरी नहीं किया उसने, सॉरी, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, लेकिन हम लोग ने 10 नहीं लिया था हम लोग ने 11 लिया था, ओके। 10 डालने का फिर नीड नहीं, फिर सही है, फिर 11 22 33 यहाँ पे देखो सेम है, वो 9 तक जा रहा है, फिर 11 3 के बाद गड़बड़ हो गया, तो मतलब कितना हो गया यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 डेसिमल्स तक वो करेक्ट जा रहा है। इसमें अगर 1 ऐड करें तो 16 आप बोल सकते हो, 15 16 राइट, 15 16, और यहाँ पे क्या बोल रहा है वो 15, सही था, हम लोग का एग्जैक्टली 15 आया था, सो वी डोंट हैव टू गो 15 16, वी हैव टू जस्ट राइट 15 15 ठीक है। तो अरे क्यों अंग्रेजी बोल दिया फिर से, सॉरी, 15 ठीक है, 15 प्रिस्टीन क्यों, छोड़ो, 15 डिजिट्स तक का आपका प्रेसिजन आ रहा है डबल में, हम लोग ने जान लिया, जांच लिया, ठीक है, जांच लिया, ओके। और साइज का देखा था आपने, साइज आपने देखा था 8 बाइट्स, तो फ्लोट का 4 था, डबल का डबल 4 का 8, और फॉर्मेट स्पेसिफायर का परसेंटेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉर्टेड है, बस यहाँ पे 0.20 लिख देते हैं ताकि वो 20 डेसिमल्स तक प्रिंट करे, वरना फ्लोट और डबल में अंतर ही नहीं पता चलेगा अगर आप ये न डालें, क्योंकि वो सिर्फ 6 डेसिमल्स प्रिंट करेगा और सब क्या बोलते हैं राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप ये नहीं डालते ना, वो राउंड ऑफ कर देता बीच में ही, और हम लोग को लगता है भाई कितना कम प्रेसिजन है, भाई देखो हम लोग बोलते थे अरे यार 6 7 में इसने फच प्रॉब्लम कर दिया, मतलब कितना बेकार है, माने कितना छोटा है ये, डबल इतना सा ही प्रेसिजन दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, सम अप कर रहा है, वैल्यूज को सम अप कर रहा है, तो 6 को उसने 7 कर दिया, ठीक है, और आगे की वैल्यूज को बाय बाय कर दिया। यहाँ पे 6 के जगह पे 7 जाने के बजाय हम लोग अगर 3 डालते तब आई गेस 3 पे वो रुक जाता, नहीं 3 को आगे वो बढ़ाता ही है, इररिलेवेंट है कि आप क्या डाल रहे हैं, तो मतलब अगर जब उसको आप कम डेसिमल्स यानी 6 तक का दोगे तब वो क्या करेगा, उसको सम अप करने का ट्राई करेगा और 1 डेसिमल का पॉइंट वैल्यू बढ़ा देगा लास्ट का। एनीवेज नहीं जाता उसमें, खत्म, 20 रखो, क्या टेंशन अपने को, सॉर्टेड है, ओके। सो नेक्स्ट इज लॉन्ग डबल अब कैसे काम करता है। लॉन्ग डबल का एक प्रॉब्लम ये है कि फॉर सम रीजन DFC प्लस पे लॉन्ग डबल नहीं चलता, मतलब वो 0 प्रिंट करता है, सिर्फ 0 प्रिंट करता है और कुछ नहीं प्रिंट करता, डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों होता है, बट नहीं करता। DFC प्लस बोलता है नहीं यार लॉन्ग डबल मैं नहीं हैंडल करूंगा यार, मजा नहीं आता यार, बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़ा मतलब उसका वैल्यू है, नहीं चाहिए मेरे को, नहीं कर सकता, मैं सो सॉरी, ऐसा करके बोलता है वो, ठीक है। तो लॉन्ग डबल को देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है, और यहाँ पे अगर काम नहीं करता तो क्या दूसरे कंपाइलर्स में काम करता है, दूसरे कंपाइलर्स पे काम करता है, तो मतलब टेस्ट डिलीवर्स में ही प्रॉब्लम है समाउ, राइट, उसके इसमें क्या बोलते हैं। लेकिन ना सच्ची बात बोलूं, लॉन्ग डबल को कोई यूज नहीं करता, मैंने जहां तक देखा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही खड़ा करेगा जान दो, होगा लेकिन वो जनरेट किया होगा कोई एक स्पेसिफिक कारण से लॉन्ग डबल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखा रहेगा कि ये क्या लिखा है, सच्ची बताऊं मेरे को खुद नहीं समझ आता, तो मैं उसमें खुद जाता तो न कोई थे, ठीक है। और लॉन्ग डबल का कुछ ये बोला है, तो ठीक है, अब देखते हैं लॉन्ग डबल को। सबसे पहली चीज जो हम लोग नोटिस करेंगे वो होगा इसका साइज, ठीक है। तो सबसे पहले होगा इसका साइज, माने ये हो गया लॉन्ग डबल LD.C, इसका साइज, तो साइज हो गया 16, क्यों, आपका डबल का था 8 और लॉन्ग डबल का क्या होगा, उसका दुगना, बोले तो 8 2 16,
16 बाइट्स, ठीक है। मतलब लॉन्ग डबल करके जो है आपका वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, ओके। ये वाली बात हुई। जब लॉन्ग डबल है तो भाई लॉन्ग डबल कर दे खटाखट, ओके। अब इसका प्रिसीजन जो है वो यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है 18 डेसिमल्स। ऑल ऑफ अ सडन लेकिन बहुत अजीब लगेगा ना कि यार 3 ही डेसिमल बचा, बड़ा मैं एटलीस्ट कुछ 27 तक जाना चाहिए, 20 तक जाना, 22 तक जाना चाहिए था, ऐसा कुछ होता है ना कि यार सीधा डबल हो गया, लेकिन इसका डेसिमल प्लेसेस ज्यादा बड़ा नहीं प्रिसीजन का। बट पता नहीं क्या है, कैसा सीन है, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे नहीं पता कर पाते, वो हम लोग बाहर कोई कंपाइलर से पता करेंगे। क्यों पता है, यहाँ पे इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग होता है। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का ये बनाया था ना मैंने, देखो लॉन्ग डबल का क्या है, कैपिटल LF है, कैपिटल LF है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि वो कैपिटल LF है। तो यहाँ पे कैपिटल LF कर देते हैं, यहाँ पे भी कैपिटल LF कर देते हैं, ठीक है। अभी 20 की जगह पे मैं 30 कर देता हूँ, लंबा लंबा खींचे, टेंशन नहीं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। तो प्रॉब्लम हियर इज कि वो बराबर है अपना लॉन्ग डबल, एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, इसका 16 बाइट्स हो रहा है, इसका LF है, हम लोग को ये भी पता है, लेकिन यहाँ पे देखो 0000 प्रिंट कर रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद DFC+ और उसके कंपाइलर से। आई डोंट नो व्हाई, कुछ तो होगा, मे बी इतना यूज नहीं होता, या फिर इस लॉन्ग डबल को मैनेज करना काफी प्रॉब्लमैटिक होगा, इसलिए उसको जरा कर दिया कंपाइलर से, गायब कर दिया, क्या पता ऐसा कुछ होगा। बट यहाँ पे प्रिसीजन यहाँ पे लिखा है हम लोग का कितना, 18, राइट। यहाँ पे लिखा है 18, सो लेट्स राइट 18 एंड देखते हैं हम लोग बाहर कोई कंपाइलर से रन करके, ठीक है। सो साइज ऑफ हम लोग ने देख लिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने देख लिया, बट स्टिल वो काम नहीं करता। अब पता नहीं DFC+ में हो सकता है कुछ ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जिससे काम कर जाए, ठीक है। अरे मेरा डेटा लीक हो गया, हाँ ओके। सो क्या बोल रहा था मैं, फॉर्मेट क्या लिख दिया मैंने, स्पेसिफायर इंसिनी ऑफ लॉन्ग डबल इन सी, इट इज कैपिटल L स्मॉल f, ठीक है। देख लिया, चलो बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक C कंपाइलर लेंगे, मतलब ऑनलाइन देख लेंगे, अलग से ऑर्डर ना करेंगे। असल टेस्ट पता है कहाँ पे होता है, ये आपका टर्बो C++ करके एप्लीकेशन होता है ना, टर्बो C++। कितना पुराना आईडी है ये, कितना पुराना आईडी है, मतलब बोलो इतना, मतलब आपको ना एक्चुअल में ये नॉस्टैल्जिक तो नहीं होगा आप लोग के लिए, बहुत मजा आएगा अगर आप इस पे काम करें, आपका दिमाग फट जाएगा, सो अलग बात है। लेकिन आप एंथुसियास्ट हैं जो पुराने टेक्नोलॉजीज को देखना बहुत पसंद करते हैं, तो बहुत आपको मजा आएगा कि भाई पहले लोग इस पे सच में काम करते थे, हैं ऐसा आपको लगेगा। और अगर आप उस पर थोड़ा बहुत एक्चुअल में काम करने लग गए, आपको बहुत बोर होगा, मतलब बहुत कठिनाई होगी, ठीक है, बहुत, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे लिमिटेशंस है। लेकिन मैंने पर्टिकुलरली यूज किया, मेरे को बहुत मजा आता था, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। एनीवेज, हाँ ये जो कंपाइलर है ना, इसमें शायद वो काम करे, लेकिन हम लोग उतने हाई फाई कंपाइलर पे भी नहीं जाएंगे, हम लोग नॉर्मल, देखो ये कंपाइलर कहाँ से तो उठा लिया हम लोग ने, इस पे जाएंगे, इस प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो अब क्या होता है, नहीं उसने बोल दिया कौन आया भाई, कौन आया हम नहीं जानते, हम नहीं देखेंगे, कुछ होता है कंपाइलर्स में प्रॉब्लम आती है, इसके लिए यूजुअली आप देखोगे ना, कौन आया को लात मार दिया जाता है बेचारे को। देखो आ गया, 16 बाइट्स आ रहा है, LF आ रहा है, और यहाँ पे देखो 00 नहीं आया, इसका मतलब कि हम लोग का जो कोड वहां पे लिखा था ना, उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कहाँ तक सही जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 1 2 3 4 तक सही है, इसके बाद जो है गड़बड़ हो गया, है ना, काइंड ऑफ लाइक जैसा हम लोग, एक सेकंड, नहीं पे 3 आया है, यहाँ पे 2 3 आया है, ओके नाइस, अब्सॉर्ब, यहाँ तक सही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करके देखो 9, ये हो गया 9, फिर 10 11 12 13 14 15, हाँ यही सीन है, मैं यही बोल रहा था कि यहाँ पे ये लॉन्ग डबल इज ऑलमोस्ट इक्वल एज डबल, कुछ अंतर नहीं आ रहा है, अगर इसको आप ऐसा करोगे इट इज ऑलमोस्ट इक्वल एज डबल, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो रन किया उसने, और यहाँ पर भी सेम ही आया आपका, इधर तक ही एक्यूरेट हुआ, उसके बाद उसने गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पे ना सीन यही है कि उन लोग ने यहाँ पे लॉन्ग डबल को प्रोवाइड तो कर दिया, ये जो हम लोग का ये C कंपाइलर है, इन लोग ने जो है हम लोग को ये प्रोवाइड तो कर दिया कि ये एबिलिटी कि हम लोग प्रिंट कर पाए लॉन्ग डबल को, बट इसमें उन लोग ने शायद कुछ ऐसा पता नहीं क्या लिमिटेशंस है
कि लोग लॉन्ग डबल को एग्जैक्टली प्रिंट नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने कुछ फिर गड़बड़ कर दी। उन्होंने क्या किया कि मेरे ख्याल से एक ऐसा माना दिया कि डबल एंड लॉन्ग डबल बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज ऑक्यूपेशन, नहीं साइज कंजम्पशन में उन लोगों ने शायद सेम कर दिया उसको। कैसे किया, क्या किया, मेरे को कुछ पता नहीं। देखो लॉन्ग डबल 16 बाइट्स है ऑल्दो, बट स्टिल यहाँ पे देखो प्रॉब्लमेटिक सीन हो रहा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लोट के तरह, डबल के तरह ही है। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व की। अब मेरे को पता नहीं कौन सा कंपाइलर है, वो मैंने जो टर्बो C++ बताया, शायद उसमें आपका एक्यूरेटली इतना प्रिंट हो पाएगा। अब उसको वेरीफाई करने के लिए भाई अभी मेरे को नहीं है समय, उसको इंस्टॉल करने में, कोड लिखने में, छापने में बहुत समय लगेगा। मैं वो करना चाहता हूँ लेकिन नको ये थे, आप लोग ट्राई कीजिए। यस, आप लोग के ऊपर है। वैसे कोई वीडियो देख ही नहीं रहा होगा तो अकेला मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, मैं ही वीडियो देख रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। तो आई गेस ये एंड होता है ना वीडियो का। लेट्स सी, लॉन्ग डबल हम लोगों ने चेक कर लिया। ये सारे आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। तो इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे अच्छे से। इसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज होगी ना, उसको भी नोटिस करेंगे। उसके बाद समाप्तमिति होगा ये अपने पूरे डेटा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप वाले चैप्टर को हम लोग ने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है ना। आगे जाके देखिए चीजें इंटरेस्टिंग होंगी और, है ना। तो जो भी है अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया, अगले वीडियोस में हम लोग और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे जाएंगे जो कि ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस, जिसको समझना भी अति आवश्यक है। हाँ, और गए वीडियो में किसी ने तो कमेंट किया, भैया असेंबली के लिए भी कर दो यार, सही कर रहे हो शुद्ध हिंदी में। तो ठीक है, देखा जाएगा, वो पता नहीं ठीक है, जो भी है। धन्यवाद अगर आप यहाँ तक टिके रह गए गलती से, तो ठीक है, गलती से आपने वीडियो ओपन कर दिया तो इसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम और संपूर्णमिति।